जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मीनाक्षी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब भी गुरु कृपा होती है। और संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये बहुत ही प्यारा अपना सत्संग शेयर करने वाली हैं, और कुछ हमें सत्संग के माध्यम से ये भी बताएंगी कि कुछ नेगेटिविटी को अपने घर से निकालने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, क्या करना है। और इन पे गुरुजी महाराज की बहुत कृपा रही है। इनकी मदर जो थी वो गुरुजी महाराज से फिजिकल फॉर्म के टाइम से ही जुड़ी हुई थी। तो गुरुजी महाराज की इन पे और इनकी फैमिली पे भी बहुत कृपा रही है। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस सत्संग को बड़ी ध्यान श्रद्धा से सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। सुनते हैं मीनाक्षी आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मदर जो थी गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म के टाइम से जुड़ी हुई थी। उस टाइम हम बहुत छोटे-छोटे थे। गुरुजी की समाधि लेने के बाद करीबन संगत जी 1.5 साल बाद मेरी मदर भी गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गईं। और उस टाइम पे हमें हमारी ताऊ जी ने पाला, और मेरे फादर जो थे वो तो संगत जी जब हम छोटे-छोटे थे तभी चले गए थे। तो मदर फिज़िकल फॉर्म के टाइम से ही गुरुजी के पास जाया करती थी। उन्होंने काफ़ी बार हमें भी मतलब 1-2 बार ले गई हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का जाना संगत जी मना था। फिर भी 1-2 बार हम लोग गए हैं। बट संगत जी, जब मदर गुरुजी के चरणों में चली गईं और गुरुजी ने समाधि ले ली, तब उसके बाद गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरी छोटी बहन पे रही। हम 2 बहनें ही हैं। मैं संगत जी एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, और मेरा काम है कि लोगों के घरों से नेगेटिविटी दूर करना, या फिर राशियाँ बताना, उनकी कुंडलियाँ बताना, उनके ग्रह दोष के बारे में बताना, उनकी राशियाँ बताना, और भी छोटे-छोटे बड़े-बड़े उपाय बताना। तो ये कृपा गुरुजी की मुझ पे है, तो आज मैं इसको काम को कर पा रही हूँ। मेरी कोई फ़ीस नहीं है, निःशुल्क मैं सेवा करती हूँ इस काम के लिए। और मैंने संगत जी पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है, और अब फिर एक बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक मेरे से हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं थोड़े से उपाय कुछ संग के माध्यम से संगतों को बताना चाहूँगी। वैसे तो हम सब पर ही गुरु कृपा इतनी है कि हमें कभी कोई दुःख, कोई परेशानी छू ही नहीं पाती है। कभी कोई समस्या हमारे जीवन में आने से पहले ही गुरुजी हमें सँभाल लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो इतनी जल्दी से नहीं जाती हैं, जिन्हें भेजने के लिए संगत जी मेरे पास थोड़े से कुछ उपाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस उपाय को कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। ये गुरुजी की ही कृपा है, और देखिए गुरुजी ने ये मौका दिया मुझे, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं संगतों की सेवा कर पाऊँगी। संगत जी, फर्स्ट उपाय मैं जो आपको बता रही हूँ इसे ज़रूर अपने घर में कीजिएगा। अगर आपके घर में बार-बार कोई भी घर का सदस्य बीमार पड़ रहा है, बार-बार आप डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, या आपका सारा का सारा पैसा
जितना भी आप कमा के ला रहे हैं या कितना भी आपने जोड़ रखा है वो सब डॉक्टरों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है। तो सबसे ही कारगर उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर उसमें आपको 4 लौंग डालनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ संगत जी, एक दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालकर 4 लौंग डालनी है और उस दिए को जलाकर एक ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पे अंधकार होता है। जब अंधेरी वाली जगह में आप उस दिए को रखेंगे तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि बार बार जो बीमारी आपके घर में आपके परिवार को छू रही है वो दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि इस उपाय को करने के बाद आप यकीन मानिए कि आपके घर में कोई भी बीमारी किसी भी सदस्य को छू नहीं पाएगी। दूसरा उपाय मैं जो बता रही हूँ, जिन बच्चों की शादी नहीं होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो भी ये उपाय ज़रूर करें। एक लकड़ी आती है चंदन की, जो कि 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास मिलेगी। लाल चंदन की लकड़ी, एक चंदन होता है, चंदन तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमें लाल चंदन की लकड़ी लेकर आनी है और हर सोमवार को हमें शिवलिंग के पास जाके उसे रगड़ना है। ये आपको 7 सोमवार करना है। जितना आप इसको रगड़ोगे उतने ही आपके ग्रह दोष शांत होंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। इसीलिए इसे 7 सोमवार ज़रूर करना है। बहुत सरल उपाय है, सिंपल उपाय है, लेकिन इसे करने से आपके जो भी ग्रह दोष हैं वो सब शांत हो जाएंगे। तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो शनि का है। जिस पे भी शनि भारी है, जिस पे भी शनि प्रकोप रहता है, वो जब भी सरसों का दान करें, यानी कि सरसों के तेल का दान करें, उस तेल के अंदर काले तिल ज़रूर मिला के दान करें। ध्यान रखिए संगत जी, जब भी आप सरसों का तेल किसी को भी दान करते हैं उसमें आपको 4 से 5 काले तिल ज़रूर डाल के दान करना है। इससे शनि का प्रकोप कम होता है। इसी के साथ दूसरा उपाय है कि अगर आप शनिवार को तेल का दान नहीं कर पाते हैं तो आप जो है एक लोटे में जल भर के उसमें काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। इसे अर्पित करने से भी आप पे शनि का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ उपाय मैंने आज आपको बताए हैं संगत जी, जिसे करने से मैं मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा भी आप पे रहेगी और ये उपाय करने से गुरुजी महाराज जो भी आपकी समस्या है वो दूर कर देंगे। संगत जी, इन उपाय को करने से बहुत संगतों को बहुत लाभ मिले हैं और आज गुरुजी की कृपा थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी ने ये भी सत्संग के माध्यम से शेयर करवाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा कैसे हुई। संगत जी, एक दिन गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन में उन्होंने अपने दर्शन दिए और संगत जी, मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं जगत कल्याण करूं संगतों का या किसी का भी। और मैं गुरुजी से अक्सर यही कहा करती थी कि गुरुजी महाराज, मुझे भी आप अपने जैसा बना लो ताकि मैं निस्वार्थ भाव से संगतों की, अपने गुरु परिवार की या गुरु परिवार से अदर्स लोगों की सेवा कर सकूं। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके ब्लेस किया, वो शक्ति प्रदान करी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, शायद मैं जगत कल्याण के लिए ही बनी हूँ। मेरा एक आश्रम भी है गुड़गावा में, आप जब चाहें शीतला आश्रम में कभी भी आ सकते हैं और वहाँ पे ढेरों गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, ये काम तो मेरी मदर का था। जब वो गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी उनको खूब ब्लेस किया करते थे, खूब ब्लेसिंग्स दिया करते थे और
मदर के जाने के बाद गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स मुझे दी। मतलब कहीं भी गुरुजी नेक कार्य के लिए चूकते नहीं हैं। वो हमेशा सदैव हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। संगत जी, जब जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ तब तब गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। वो बताते हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे अंग संग ही हूँ। और यकीन मानिए संगत जी कि उनकी कृपा में सुख घनेरे। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित कर चुकी हूँ। संगत जी, मैं चाहती हूँ गुरुजी से ये कहना कि गुरुजी, जितने भी लोगों को दुख है, परेशानी है, दर्द है, उन सब का निवारण करने की मुझ में शक्ति दो, ताकत दो। और मैं इस कार्य में जो आपने मुझे दिया है, इसको मैं भली भांति पूर्ण कर सकूं। बस संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से, और फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही आऊँगी। वैसे तो गुरुजी ने सेवा इतनी सारी मुझे दे रखी है कि वो कभी कभी मुझसे सत्संग शेयर करवाते हैं, और आज उनकी ये कृपा मुझ पे हुई तो मैं सत्संग शेयर कर पाई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।